प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया और हम आशा करते हैं आप सब प्रभु में ब्लेस हैं और आप परमेश्वर में आनंदित हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे जो हमें पवित्र बाइबल में से गलातिया की पुस्तक उसका हम 5 अध्याय उसकी हम 22 आयत के बारे में देखेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें पवित्र आत्मा के फलों के बारे में बताता है। जो आत्मा के पवित्र आत्मा के फल है वो कितने हैं? 9 फल है। अगर ये 9 फल हमारे बीच में है, ये सब बातें पवित्र आत्मा की जो परमेश्वर हमें सिखाता है हमारे बीच में है, तो हम पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं और हमारे बीच में पवित्र आत्मा कार्य करता है। क्योंकि वचन कहता है अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानता है, मुझसे प्रेम रखता है, तो मेरी आज्ञाओं को तू मानेगा, तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो क्या हो, जो पवित्र आत्मा होगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारे मार्गों को वो तैयार करेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम वही 9 फलों को देखेंगे जो हमारे बीच में पाए जाते हैं। हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान कौन है, कौन मनुष्य है जिसमें पवित्र आत्मा के ये सब फल है। कैसे हमें मालूम पड़ता है, कैसे हमें पता चलेगा कि वो पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान है, जहाँ हम पवित्र आत्मा पाए हुए इंसान है। हम देखते हैं जो हम पवित्र आत्मा के फल है, जो 9 फल है वो पवित्र आत्मा के फल है। क्या वो हमारे बीच में है? क्या हम उस फलों को हम चख सकते हैं? क्या वो फल हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं? क्या हम वाकई परमेश्वर की हजूरी में पवित्र आत्मा पाए हुए हैं? तो हम इस वचनों को देखेंगे। इसका पहला फल है प्रेम। परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है? प्रेम। पवित्र आत्मा का पहला फल क्या है? प्रेम। परमेश्वर कहता है अगर तुझमें प्रेम है, अगर तू प्रेम रखना जानता है, तो तू मेरी आज्ञा को क्या करेगा? पालन करेगा। परमेश्वर कहता है परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। हाँ, जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। इसलिए अगर हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, हमारे बीच में प्रेम है, तो हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। आज हमारे बीच में प्रेम होना चाहिए। अगर हमारा शत्रु किसी भी प्रकार का हमारे साथ किसी भी प्रकार का मिसबिहेव करता है, हमारे साथ किसी प्रकार की वो साजिश करता है, या किसी भी प्रकार का वो हमारे साथ हमें हर्ट करता है, हमें दुखी परेशान करता है, या हमें किसी भी प्रकार का वो दुख देता है, तो हमें उसे किसी प्रकार का जवाब नहीं देना। अगर हमारे बीच में पवित्र आत्मा होगा तो हम प्रेम के साथ क्या करेंगे? उस बातों को सह लेंगे, उस बातों को हम उसको क्या करेंगे? उस बातों का हम बखेड़ा नहीं खड़ा करेंगे, बल्कि उसको प्रेम के साथ उस जो बातों को हम अपनी लाइफ में सह लेंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। क्योंकि वचन कहता है कि तुझे किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि तुझे किसी से बुराई नहीं करनी, बल्कि अगर तुझे कोई परेशान दुखी करता है तो उसके साथ प्रेम के साथ उन्हें पेश आना है। और तुम्हें वैसा इंसान नहीं बनना जो सामने वाला तुझे दुख दे रहा है, बल्कि उसको प्रेम के साथ उसके साथ उन्हें क्या करना है? बिहेव करना है, उसके साथ उन्हें प्रेम के साथ रहना है। तूने अपने मन में प्रेम रखना है, उसे किसी प्रकार गाली नहीं देनी, उसे किसी प्रकार का श्राप नहीं देना, बल्कि अगर जो तुम्हारा विरोध कर रहा है उससे भी तूने क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। आगे वचन कहता है आनंद। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बीच में आनंद होना जरूरी है। क्योंकि वचन कहता है मैं तुझसे कहता हूँ आनंदित रहो, मैं तुझसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्योंकि वचन में लिखा कि तुम्हारे मन में खुशी, आनंद होनी चाहिए। अगर तुम्हारे बीच में खुशी होगी तो किसी को देख के तुम्हारे मन में किसी प्रकार की जेलसी, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुझे उसे देखकर तुम्हारे मन में आनंद होना चाहिए। और उनके कामों को, जो वो काम कर रहे हो, कामों को देख के तुम्हारे मन में आनंद होना चाहिए। तुम्हें खुशी के साथ परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखना है। तुम्हारे अंदर आनंद होना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, तुम्हें किसी प्रकार की जो इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे बीच में आनंद होना चाहिए। चिड़चिड़ा नहीं बनना है, किसी प्रकार की समस्या को देखकर तूने उसके बारे में
अपने आप को इरिटेशन नहीं करना, लेकिन बल्कि अपने आप को तुमने आनंदित रखना है। जो मुश्किलें आती है उसको भी देख के परमेश्वर कहता तू आनंदित रहे, किसी के कार्यों को देख के परमेश्वर कहता तू आनंदित रहे, खुश रह। किसी का अच्छा कार्य चल रहा है, तूने अपने मन में किसी भी प्रकार की जेलसी नहीं रखनी, अपने मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी, बल्कि उसके साथ तूने खुशी को मनाना है, उसके साथ उन्हें आनंद को मनाना है, ताकि तुम्हारे अंदर में से वो पवित्र आत्मा के फलों को पहचान सके। तुम्हारे अंदर में से वो पवित्र आत्मा का फल, जो आनंद का फल है, तुम्हारे अंदर में से वो नजर आ सके। आगे वचन में लिखा शांति। परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारे बीच में शांति है, अगर तुम पवित्र आत्मा पाए इंसान हो तो तुम्हारे बीच में शांति होगी। आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं हमारे बीच में पवित्र आत्मा है, हम पवित्र आत्मा पाए हुए इंसान हैं, लेकिन उनके मनों में शांति बिल्कुल नहीं होती। वे छोटी छोटी बात पर झगड़ा शुरू कर देते हैं। अगर उन्हें कोई किसी प्रकार की बात बोल भी दे, वो उसे शांति के साथ नहीं लेते, उसे शांति के साथ नहीं एक्सेप्ट करते, बल्कि उसी वक्त उनका क्रोध है वो क्या होता है, उनके बीच में वो क्रोध बढ़ जाता है और वे क्रोध के साथ बातें करते हैं। किसी बात को वो शांति से नहीं सुनते, बल्कि वे उतावली से होकर, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर उस बात को बहुत सारा बढ़ा देते हैं और वे उनके बीच में अशांति पैदा हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शांति का राजकुमार हूँ। जो पवित्र आत्मा है वो क्या है? शांति का आत्मा है। और परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारे बीच में शांति है तो परमेश्वर कहता है तो पवित्र आत्मा पाए हुए इंसान हो। हालेलुया। आज हमें किसी को देख कर या किसी प्रकार की अपने अंदर अशांति नहीं बुलानी, बल्कि अपने अंदर शांति रखनी है। अगर हम किसी प्रकार दुख और मुसीबत में भी हैं तो भी हमें शांति से रहना है। अगर किसी प्रकार की बात हमें बोल दी है, किसी प्रकार के गुस्से से किसी ने हमें हर्ट करने के लिए बात बोल दी है, तो परमेश्वर उसे शांति के साथ उससे ले, उसे शांति के साथ अपने मन में रख, अपने अंदर उसको शांति के साथ सह ले। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं जवाब देने वाला परमेश्वर हूँ। तो शांत हो जा, तो किसी प्रकार का तुम्हारे बीच में क्रोध नहीं आना चाहिए। तो ये शांति के साथ बातों का अपने अंदर सह लेना है। आगे वचन कहता है धीरज। परमेश्वर कहता है जो धीरज के साथ परमेश्वर की बाट को जोते हैं, जिस इंसान के अंदर पवित्र आत्मा होगा वह परमेश्वर की बाट को धीरज के साथ जोएगा। और वचन कहता है तो धीरज के साथ मेरी बाट जोता रहे। अगर आज तुझे किसी प्रकार के किसी बिजनेस में, किसी जॉब में तुझे लॉस हो रहा है या किसी प्रकार की तुम्हारे पास आशीष नहीं, तो परमेश्वर कहता है तो उसके लिए उतावली मत कर, बल्कि धीरज के साथ मेरी बाट को जोता रहे। जिस इंसान के अंदर पवित्र आत्मा होगा ये फल उसके बीच में होगा और वह धीरज के साथ परमेश्वर की बाट को जोएगा। अगर बीमार है, किसी बीमारी से पीड़ित है, तो वह परमेश्वर पर कुड़कुड़ाएगा नहीं, बल्कि परमेश्वर की धीरज के साथ बाट को जोता रहेगा। वह अपने आर्थिक तंगी में भी होगा तब भी उसके वह क्या करेगा? धीरज के साथ परमेश्वर की बाट को जोहेगा और वह प्रार्थना करता रहेगा और परमेश्वर के वो फल को परमेश्वर ने बहुत सारा प्रतिफल देगा। इसलिए हमारे बीच में अगर हम किसी मुसीबत में, तंगी में है, घटी में है, तो हमारे पास में किसी प्रकार का बिजनेस नहीं है, जहाँ बीमारी में, लाचारी में है, तो परमेश्वर के लिए हमें परमेश्वर कुड़कुड़ाना नहीं है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर पवित्र आत्मा होगा उसके अंदर धीरज होगा, वह धीरज के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर की बाट को जोता रहेगा और वह एक दिन अपने फल को पालेगा। वह परमेश्वर के प्रतिफल उसे देगा और उसे आशीष देगा। वचन कहता अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा मैं। परमेश्वर उनकी आशा को पूरी करेगा। आगे वचन कहता है कृपा। परमेश्वर कहता है तुझे हर पर दया करनी है, कृपा करनी है। कि अगर कोई मुसीबत में है, किसी प्रकार का कोई किसी दुख में है, तो परमेश्वर कहता है तुझे उस पर दया करनी है। अगर तुझसे कोई मांग रहा है कुछ, अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ है तो तुझसे भी मांग रहा है, तो परमेश्वर कहता तुझे उस पर दया करनी है। अगर कोई बीमार है, तुझे बीमारी के कारण वह तुझसे कुछ मांग रहा है, तुम्हारे घर में किसी प्रकार की वो हेल्प लेने के लिए आ रहा है, तो परमेश्वर कहता तुझे दया के साथ उसके साथ पेश आना है, तुझे उस पर कृपा करनी है। क्योंकि जो अगर परमेश्वर ने तुझे सब कुछ दिया हुआ है तो परमेश्वर कहता है तू उसको दे, ताकि वह क्या करे, अपन तुम्हारे अंदर में से मालूम पड़ सके कि तुम पवित्र आत्मा का इंसान हो। हमें हर दुखी बीमारों पर क्या करनी है? दया करनी है, उस पर दया दिखानी, उनकी सहायता करनी है, हर मुसीबत से उन्हें बाहर निकालना है। उन जो वह
हालातों से वो गुजर रहे हैं उन पर दया करनी, उनके हर एक प्रकार से उनकी सहायता करनी होगी। वचन कहता है अगर तुम एक दूसरे की सहायता करोगे तो उसका प्रतिफल तुम पाओगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है भलाई, परमेश्वर कहता है तूने हर एक के साथ भलाई करनी है। जो इंसान के बीच में पवित्र आत्मा होगा वह सभी के साथ भलाई करेगा। अगर उसके साथ कोई बुराई भी करेगा तो वह उसको बुराई का जवाब बुराई के साथ नहीं देगा, बल्कि उसके साथ वो भलाई करेगा। क्योंकि जो इंसान पवित्र आत्मा को जिसने चख लिया है उनमें से ये सब फल होंगे और वह भलाई करेगा और ब्लेस होगा। आगे वचन कहता है विश्वास, परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारे बीच में विश्वास है, वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर तुम विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगते हो तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे दूंगा। इसलिए अगर हमें किसी चीज़ की घटी है तो हम परमेश्वर के साथ हमें विश्वास को बनाए रखना है। परमेश्वर हमारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा, वह हमारे विश्वास के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ देगा। क्योंकि जैसा कि इब्राहिम ने क्या किया था, परमेश्वर पर विश्वास रखा और परमेश्वर ने आशीष दी और ब्लेस की। हालेलुया। आगे वचन कहता है तुम्हारे बीच में नम्रता, परमेश्वर कहता है धन्य वह जो मन के दीन और नम्र है, वह क्या करेंगे, स्वर्ग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वह स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे, वह स्वर्ग राज्य को देखेंगे। जो दीन और हलीम है, जिस इंसान ने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, परमेश्वर कहता है और उसमें बीच में नम्रता होगी। वह दीनता से हलीमता से सबसे बातचीत करेगा और उसमें घमंड नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, बल्कि उसमें क्या होगा, नम्रता ही होगी। हालेलुया। आगे वचन कहता है संयम, परमेश्वर कहता है तुम्हारे बीच में हर एक बात का संयम होना चाहिए और तुम्हारे बीच में किसी भी प्रकार का परमेश्वर कहता है तुम्हारे बीच में अहंकार नहीं होना चाहिए। तुम्हें हर एक में संयम, तुम स्वयं में नीर और हलीम बनकर चलना होगा तुम्हें, और ब्लेस, और परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा। तुम्हें हर एक प्रकार में परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना होगा और तुझे ब्लेस करेगा परमेश्वर। ये अगर ये सब 9 के 9 फल हमारे बीच में है तो हम पवित्र आत्मा पाए इंसान हैं। अगर हम बोलेंगे तो हम पवित्र आत्मा पाए हुए इंसान है और हमारे बीच में वही क्रोध, वही इरिटेशन, वही हमारे बीच में हमारी यहाँ हैबिट्स होगी, वही हमारे बुरी आदतें होगी, बुरी संगत होगी, वही हम बोलेंगे, सब कुछ लोगों जैसा करेंगे, बुराई के बदले बुराई करेंगे, किसी पर कृपा नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे किसी पर, और हमारे बीच में नम्रता नहीं होगी, दीनता नहीं होगी, तो हम पवित्र आत्मा पाए इंसान नहीं है। क्योंकि जिस इंसान को के बीच में जो 9 फल होंगे वही पवित्र आत्मा पाए हुए इंसान होंगे। क्योंकि आज हमें पवित्र आत्मा पाना है, अगर हमें ये 9 फलों को लेना है तो हमें पवित्र आत्मा के जरिए हर एक काम को हमारे बीच में होने चाहिए। वो पवित्र आत्मा के सब फल होने चाहिए। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो पवित्र आत्मा के वो फल हमारे बीच में होने चाहिए और हम परमेश्वर में ब्लेस करेगा। हालेलुया। आज हमें जरूरत है इन 9 फलों को अपने अंदर लेने की, ताकि हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर में ग्रहण कर सकें, हम पवित्र आत्मा पाए इंसान बन सके। क्योंकि ये पवित्र आत्मा के सबूत है। जो अगर हमारे बीच में ये 9 फल होंगे तो ये पवित्र आत्मा का हमारे बीच में सबूत है और हम ब्लेस होंगे और आशीष देंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा। क्योंकि ये 9 फल ही अगर हमारे बीच में, तो पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में कार्य करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।